और इसी बीच एक बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट युद्ध का बड़ा असर दिख रहा है। बांग्लादेश में जेट फ्यूल बहुत महंगा हो गया है। 80% तक वहां पर कीमतें बढ़ गई हैं। 20 दिन में आपको बता दें 111% कीमत बढ़ी है। तो बांग्लादेश में जेट ईंधन काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। 80% तक यहां पर कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो जंग जैसे जैसे बढ़ रही, पड़ोसी देशों में इसका असर साफ दिख रहा है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जूझ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, युद्ध के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि टॉमहॉक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है ईरान। कई क्रूज मिसाइल को ढेर किया, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया। हमारी सेनाएं ताकत से लड़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा दावा कि टॉमहॉक मिसाइल को हमने मार गिराया, इंटरसेप्ट किया गया। कई क्रूज मिसाइल हैं जिन्हें हमने ढेर कर दिया। और युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन कई सवाल खड़े हुए। दरअसल ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन हैं जो अपनी हर चाल पर फायदे और नुकसान का आकलन करके चलते हैं। ऐसे युद्ध विराम के पीछे भी उनकी ऐसी ही चाल है शायद। दरअसल 25 दिन से चल रहे इस युद्ध की वजह से लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। युद्ध के 23 दिन में तो इसकी कीमत में 20% उछाल हुआ। असल में ट्रंप के सीज़फायर का मकसद गिरते हुए बाजार को थामना और बढ़ती हुई तेल की कीमतों को कम करना था, जिसका असर भी दिखा। स्टॉक मार्केट में 1000 से अधिक अंकों का उछाल देखा गया। क्रूड ऑयल की कीमतों में 7 से 10% की गिरावट देखी गई, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। विमानन और दूसरे ईंधन के शेयरों में बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे सटोरियों को तकरीबन $70,000 का फायदा हुआ है। तो वहीं हरमूज की तरफ बढ़ने वाले अमेरिकी मरीन्स को अभी शुक्रवार तक का वक्त लगेगा, इसके लिए समय मिल गया है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का ही मामला बताया जा रहा है। कराज तेहरान नसीर में भी अटैक किया गया है। इजराइल यूएस के हवाई हमले, हालांकि ज्यादातर हमलों को इजराइल अंजाम दे रहा है। और एक बार फिर से ईरान के कई शहरों में स्ट्राइक की गई। तस्वीर आप देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक के बाद बड़ा धमाका यहां नजर आता है, तबाही दिखने लगती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इजराइल पर बरसे ईरानी रॉकेट, बनई ब्रॉक में हमलों से नुकसान हुआ। तेल अवीव में 6 जगह पर अटैक किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता हुआ ईरान की मिसाइलों के सामने। और तेल अवीव में बताया जा रहा है 6 जगह अटैक किए गए। तस्वीर आप देखिए किस तरह से भगदड़ जैसी स्थिति मची हुई है। सायरन की आवाज गूंज रही है और लोगों में इसका असर भी दिखा जा रहा है। बड़ी खबर है, लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। गैस स्टेशन पर इजरायली स्ट्राइक के बाद तबाही दिखी है। अल आमना गैस स्टेशन पर हमला किया गया। खिरबत इलाके में एक गैस स्टेशन है जहां पर हमला किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। देखिए गैस स्टेशन पर किस तरीके से इजरायली अटैक सामने आया है। अल आमना गैस स्टेशन पर हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह गैस स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था, उसका फायदा हिजबुल्लाह को मिल रहा था, इसी वजह से आईडीएफ ने इसको तबाह किया है।